नमस्कार दोस्तों आप सबों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप लोग भी दिवाली अच्छे से मना रहे होंगे। चलिए आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के अगले पड़ाव पे चलेंगे हम लोग, और आज हम लोग बात करेंगे डबल एओ की। बहुत दिनों से बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर डबल एओ के बारे में कब वीडियो आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल एओ, जिसका नाम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं दोस्तों कि देखिए ये जो पोस्ट है ये एक तो गजेटेड पोस्ट है। एसएससी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के माध्यम से जो एग्जाम ले रही है, जिस एग्जाम का नाम है, उसमें सबसे बड़ा पोस्ट अगर हम बात करें ग्रेड पे को लेके तो 4800 ग्रेड पे वाला ये पहला मतलब सबसे जबरदस्त जॉब है। 4800 ग्रेड पे गजेटेड पोस्ट है। आपके साइन का यहाँ पर वैल्यू होता है, और सबसे बड़ी बात है कि आप जो है हाँ कंपटीशन जो है इसमें कम हो जाता है। कंपटीशन कम क्यों हो जाता है? क्योंकि एक अलग से पेपर पढ़ना पड़ता है, और उसके लिए आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग बात करते हैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, इसमें सैलरी सर कितना बनेगा, इसमें ट्रांसफर कहाँ कहाँ होता है, क्या इसमें होम स्टेट मिल सकता है, क्या इसका कट ऑफ कितना जाता होगा। ये तमाम तरह के बिंदुओं पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देखा तो शायद आपको दोबारा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं डबल एओ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो है सबसे खास और सबसे बड़ा पोस्ट है, क्योंकि इसका जो ग्रेड पे है वो 4800 ग्रेड पे है। 4800 ग्रेड पे है, मतलब एक तरह से गजेटेड पोस्ट हो गया। ये हो गया गजेटेड पोस्ट हो गया। तीसरा है कि जैसे गजेटेड हो जाते हैं आपके सिग्नेचर का वैल्यू होगा जो आप साइन करेंगे, अटेस्ट करेंगे, और कंपटीशन यहां पर लेस हो जाएगा क्योंकि अलग से एक जो है आपको पेपर तैयार करना पड़ता है और उसका आपको एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। ये जो खास बात है ये। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है। जिस हिसाब से एक्साइज में हमने देखा कि फिजिकल टेस्ट होता है, कस्टम में होता है, उस तरह से यहाँ कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। और बार बार लोग पूछते हैं कलर ब्लाइंडनेस को लेके, तो यहाँ पे उनके लिए खुशखबरी है कि कलर ब्लाइंडनेस के कारण यहाँ पर कोई छंटता नहीं है। मतलब आप एलिजिबल हैं अगर आपको आंख की प्रॉब्लम, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो। एसएससी जो है दोस्तों पहले ये जो एग्जाम है ये एसएससी अलग से लिया करती थी, एक अलग से एग्जाम होता था, लेकिन अभी कुछ सालों से देख रहे हैं कि इसको ऐड कर दिया गया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में ही। क्वालिफिकेशन की बात करें, जो मैंने बताया आपको कि सबके दिमाग में, इवन मेरे खुद के दिमाग में भी ये चल रहा था कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाला होगा ना तभी ये एग्जाम दे पाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, बैचलर्स की डिग्री है आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन आपको करना है, और ग्रेजुएट विद एनी परसेंट, विद एनी इन एनी स्ट्रीम। ठीक है। डिजायरेबल क्या है? डिजायरेबल जो है उसमें हम देख सकते हैं कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट किए हुए हैं, या अगर आप एमबीए किए हुए हैं फाइनेंस में, ठीक है, उसके बाद या आप कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं, तो ये जो है ये एसेंशियल नहीं है, दिस इज डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास है तो एक एडिशनल एडवांटेज रहेगा, अदरवाइज अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो आता है कि एग्जाम का पैटर्न। देखिए एग्जाम का पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम का पैटर्न में वही जो हमारा टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 होता है, टीयर 3 होता है। तो इसी हिसाब से टीयर 1 जो सबके लिए है 200 मार्क्स का, टीयर 2 जो है वो 200 मार्क्स का मैथ्स, 200 मार्क्स का इंग्लिश, ये तो सबके एग्जाम के लिए होता है। लेकिन डब्ल्यू के लिए आपको 200 मार्क्स का एक अलग से पेपर होता है, उसका नाम है फाइनेंस एंड जनरल इकोनॉमिक्स गवर्नेंस। फाइनेंस एंड जनरल इकोनॉमिक्स गवर्नेंस, ये एग्जाम आपको, इस पेपर का एग्जाम आपको देना पड़ेगा टीयर 2 में। मतलब नॉर्मली टीयर 2 400 नंबर का होता है, बट डब्ल्यू के हिसाब से ये
600 नंबर का हो जाएगा। टीयर 3 जो सबका होता है 100 मार्क्स का, तो देखिए 600, 700, 800 और ये हो गया 900, मतलब 900 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और उस हिसाब से फिर आपका रिजल्ट निकलता है। अब चलते हैं, जब रिजल्ट आ गया आपके पास तो फिर अब क्या होगा, मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो मेडिकल यहाँ पर जो है जहां जहां सीएमओ बैठते हैं, सीएमओ से करवाना पड़ेगा आपको हॉस्पिटल से, और जहां जहां आरएमओ है, आरएमओ से आप जो है मेडिकल करवा सकते हैं, और जिस जोन में आपको अलोकेशन मिलता है उस जोन में आपको वहां पर मेडिकल करवाना होता है। मेडिकल में हाँ, सबसे खास बात तो मैंने बताना भूल गया, ये डब्ल्यूओ के बारे में जिनसे मैंने इंफॉर्मेशन लिया है उनका नाम है नवीन भास्कर जी। नवीन भास्कर जी जो है अभी डब्ल्यूओ से वो प्रमोट हो चुके हैं, अभी वो एओ हैं, और रेलवे जोन में रेलवे का जो ऑडिट है रेलवे जोन में हाजीपुर में उनकी पोस्टिंग हो रखी है, और उनसे ये तमाम तरह का जो नॉलेज मैंने लिया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले और नवीन भास्कर जी को मैं थैंक यू देना चाहूंगा कि थैंक यू नवीन जी, आपने अपना कीमती समय दिया और जो भी क्वेश्चंस हमने पूछे पेशेंस के साथ उन्होंने अच्छे से जवाब भी दिया है। अब चलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। नवीन जी बता रहे हैं कि उनका जो ट्रेनिंग हुआ था वो तुरंत हो गया था, मतलब जैसे ही मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के तुरंत बाद जो है उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, और वो ट्रेनिंग तकरीबन 3 महीने का होता है दोस्तों, कभी कभी 2 महीने का होता है, नॉर्मली 3 महीने का अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। और कभी कभी क्या होगा कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग के 4-5 महीने बाद भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है, उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। और 3 महीने की होगी, जब ट्रेनिंग होगा तो जहां आपका ट्रेनिंग होता है वहीं पे आपका खाना पीना रहने का हिसाब किताब रहता है। सैलरी आपकी यहीं से शुरू हो जाती है जैसे आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे। हाँ, ट्रेनिंग कहां कहां हो सकता है इसको समझिएगा, जिस स्टेट में आपकी पोस्टिंग होती है उसके नियरेस्ट सेंटर जो भी होगा ट्रेनिंग का, वहां पर आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो वो नियरेस्ट सेंटर जो पूरा इंडिया में है वो 12 सेंटर है, मैं नाम बोल देता हूं। देखिए, इलाहाबाद यूपी की बात करें, चेन्नई, जयपुर, जम्मू, मुंबई में भी है, रांची, बेंगलोर, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कोलकाता, नागपुर और शिलोंग, ये 12 जो सेंटर है ये है रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहां पर आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि सर सिविल ले लूं या फिर कमर्शियल ले लूं या रेलवे ले लूं, उसको समझते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि विंग कौन सा आपको मिलेगा। देखिए, जैसे ही ये अलॉट होता है, जैसे रिजल्ट आता है तो आपको विंग अलॉट किया जाता है, और उसके लिए ऑप्शन होता है 5, सिविल, कमर्शियल, रेलवे, पीएनटी। पीएनटी का जो अभी नया नाम है, पहले तो ये पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन हुआ करता था, अभी भास्कर जी ने मुझे अपडेट किया है, नवीन भास्कर जी ने, कि फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन ऑडिट, इसका नाम जो है फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन ऑडिट अभी रख दिया गया है। और 5वां है डिफेंस। तो आपको दोस्तों इन 5 में से कोई भी विंग अलॉट की जा सकती है। मान लेते हैं आप टॉपर हैं, तो क्या आपके पास चॉइस मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर आप टॉपर हैं तो आपका जो स्टेट का प्रेफरेंस है, स्टेट के हिसाब से स्टेट आपको मिल जाएगा, और उस स्टेट में मान लीजिए सिविल की वैकेंसी है तो आपको सिविल मिल जाएगा। अगर उस स्टेट में इन चारों में से किसी की वैकेंसी नहीं है, डिफेंस की वैकेंसी है, तो आपको डिफेंस मिल जाएगा। ऐसे ही रेलवे की वैकेंसी है तो रेलवे मिल जाएगा। मतलब स्टेट की चॉइस है आपके पास, इन 5 विंग में कौन सा विंग आपको लेना है इसकी चॉइस आपके पास नहीं है, वो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, कोई भी आपको मिल सकता है। तो यहां एक भाग्य भरोसे आप रह सकते हैं कि जो आपको चाहिए वो भगवान की कृपा से आपको मिला तो ठीक, नहीं मिला तो जो मिला उसमें ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि जैसे आप विंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो विंग ज्वाइन करने के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, और वो एग्जाम बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ है मार्केट में कि वो एग्जाम पास करना है। SAS जिसका नाम है, सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जाम। अब ये जो सबऑर्डिनेट ऑडिट एग्जाम है SAS, सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जाम, इसका फुल फॉर्म है। ये जो एग्जाम है दोस्तों, ये आपको 2 साल में पास करना पड़ता है। मतलब आपके पास 2 साल का समय है, 2 साल में आपके पास चॉइस रहेगा कि पहले तो 6 अटेम्प्ट हुआ करता था, भास्कर जी के अकॉर्डिंग अभी नया जो आया है वो 12 अटेम्प्ट कर दिया गया है,
कि 12 अटेम्प्ट में आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। और इसमें दो तरह का ग्रुप है। पहला ग्रुप है ग्रुप 1 और दूसरा है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कुछ पेपर होंगे, ग्रुप 1 में 4-5 पेपर है, ग्रुप 2 में 4-5 पेपर है। अब ये जो पेपर है ये नॉर्मली हर एक विंग के लिए सेम है, ग्रुप 1 वाला। और ग्रुप 2 वाला जो है, जो स्पेसिफिक आपका होगा, मान लेते हैं आप रेलवे वाले विंग में हैं तो रेलवे विंग से रिलेटेड, रेलवे ऑडिट से रिलेटेड आपके पेपर होंगे। अगर सिविल में है तो सिविल से के हिसाब से आपका पेपर होगा। ये दोनों पेपर आपको पास करना है। यहां पर एक और चीज है कि मान लेते हैं कि यहाँ 5-5 पेपर है या 9 पेपर है, तो 9 में मान लेते हैं पहले अटेम्प्ट में आप 2 पेपर क्लियर कर दिए, तो अब आपको सिर्फ 7 ही पेपर का एग्जाम देना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फेल करते हैं तो दोबारा से सभी पेपर को एग्जाम एक साथ होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप एक एक पेपर क्लियर करते जाइए। आपके पास 12 अटेम्प्ट है, आप आराम से ये क्लियर कर सकते हैं। क्यों कर पाएंगे आराम से? क्योंकि आपको पढ़ने का थोड़ा आदत होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे दिए, हो गया पढ़ाई बंद। नहीं, डब्ल्यू अगर बनना है, अपना जो पोस्ट है उसको कंफर्म करना है, तो आपको एसएएस का एग्जाम पास करना पड़ेगा। और एसएएस का एग्जाम पास करने के लिए नवीन जी बताते हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा। खाली प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको ऑफिस में मिलेगा उससे आप पास नहीं कर पाएंगे। इसके लिए थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और उसी के हिसाब से यहां पर एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, और उसके हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा और आप पास करते हैं। अब देखते हैं, जब आप पास कर जाएंगे तो फिर आपका पोस्ट जो है डब्ल्यू का कंफर्म माना जाएगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि मान लेते हैं कोई पास नहीं करता है, तो जैसे आप पास नहीं कीजिएगा तो डब्ल्यू से आपको डिमोट कर दिया जाएगा, आप पहुंच जाएंगे ऑडिटर। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। डब्ल्यू मतलब 4800 ग्रेड पे आप होने चाहिए, आप हो जाएंगे सीधा 2800 ग्रेड पे। इवन वो भी सीनियर के कारण होगा, अदरवाइज उनके पास राइट है कि अगर आप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आपको सीधा रिजाइन, मतलब आपको निकाला जा सकता है सीधा। तो हालांकि निकालते नहीं है, प्रैक्टिकली उनको ऑडिटर बना के रख देते हैं, तो वो भी एक तरह से बेइज्जती वाली बात हो गई। तो इसलिए कोशिश करना है कि आपको एसएएस का एग्जाम पास करना है। चलिए, एसएएस हम लोग देख लिए। देखिए, ये जो एसएएस का एग्जाम है ये डायरेक्ट वाले डब्ल्यू ये भी दे सकता है। दूसरा है कि अगर कोई ऑडिटर है वो 2800 ग्रेड पे है, और कोई सीनियर ऑडिटर है 4200 वाला या 4600 वाला, ये तीनों लोग भी ये एग्जाम दे सकते हैं और कंफर्म डब्ल्यू बन सकते हैं। इनके लिए क्या है, ये डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए क्या है, एक प्रिलिमिनरी एग्जाम पास करना पड़ेगा। एसएएस के एग्जाम में बैठने के लिए भी इनको एक एग्जाम देना पड़ता है। ये एक नई चीज बताया नवीन भास्कर जी ने कि इनको जो है डायरेक्ट एसएएस में नहीं बैठने को मिलेगा, इनको एक अलग से प्रिलिमिनरी एग्जाम ही पास करना पड़ेगा, तभी वो एलिजिबल होंगे एसएएस का एग्जाम। है वो इसको समझ लेते हैं कि आप जब ज्वाइन करते हैं तो डब्ल्यू के पोस्ट पे होते हैं, और डब्ल्यू के पोस्ट पे का मतलब होता है कि 4800 ग्रेड पे आप होते हैं। यहां से आप एओ बनते थे पहले, उसके बाद आप जो है सीनियर एओ बनते हैं, सीनियर एओ के बाद आप बनते हैं डायरेक्टर, और अगर आप प्रमोटी हैं तो डेप्यूटी डायरेक्टर, और इनके ऊपर जो होगा वो होंगे प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट। ये हो गया उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा पोस्ट। अब देखिए, डब्ल्यू से पहले एओ होता था, लेकिन अभी एओ को खत्म कर दिया गया है, और आप जो है सीधा 5400 में चले जाएंगे 4 साल बाद ही। मतलब 4 साल बाद टाइम बॉन्ड है कि 4 साल में ऑटोमेटिक आपका 5400 ग्रेड पे हो जाता है, लेकिन पोस्ट आप डब्ल्यू का ही कहलाएंगे, एओ नहीं कहलाएंगे। एओ से डायरेक्ट आपको सीनियर एओ बनाया जाएगा, जहां पे लगभग 10 से 12 साल का समय लग जाता है। और यहां के बाद जो है डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर मुश्किल है बनना, क्योंकि नवीन जी का कहना है कि प्रमोशन बहुत ही खराब स्थिति है अभी जो ऑर्गेनाइजेशन में, प्रमोशन जो है उतना फास्ट नहीं है। आप ले दे के 1-2 प्रमोशन ले पाएंगे, मैक्सिमम आप बन सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम चांस है, कम उम्र में अगर आप गए हैं, और अगर आपकी कैटेगरी SC ST है, जनरल और ओबीसी है, तो यहां पर पहुंचना भी मुश्किल लगता है, ऐसा नवीन जी का कहना है।
ये हो गया आपका यहाँ सीनियर एओ जो होगा वो 6600 ग्रेड पे होगा। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब चलते हैं हम लोग, हाँ प्रमोशन जो है वो हर एक विंग का अलग अलग होता है, इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या कहना है नवीन जी का कि अगर मान लीजिए कोई कमर्शियल ऑडिट है, कमर्शियल विंग में अगर आप हैं, तो यहां पर क्या होता है, ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट बनता है। तो जब ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट बनेगी और उसमें प्रमोशन का चांसेस होगा, तो यहां पर ज्यादा सीट क्रिएट होगा, और ज्यादा सीट क्रिएट होगा तो ज्यादा चांस है आपका प्रमोशन होने का। यही सेम चीज जो है पीएनटी में भी है। पीएनटी में भी जो है ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट बनती है, तो वहां पर भी प्रमोशन फास्ट हो जाएगा। रेलवे की बात करें, जहां पर नवीन जी जो है पोस्टेड हैं, रेलवे की बात करें तो वो बोलते हैं यहां जोन के हिसाब से प्रमोशन होता है, और जो उनका जोन है 16 जोन उसके हिसाब से, इसलिए यहां पर सीट जो है वो ज्यादा वैकेंट नहीं हो पाती है, क्रिएट नहीं हो पाती है, जिसके कारण यहां पर प्रमोशन स्लो हो गया। ये एक चीज है। अब चलते हैं वर्कलोड के बारे में। देखिए वर्कलोड के बारे में बताते हैं नवीन जी कि वर्कलोड ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत काम है, लेकिन मेन टेंशन क्या है कि आपको ऑफिस के बाहर रहना पड़ता है। ऑफिस के बाहर रहने का मतलब है कि अब ट्रेवलिंग करेंगे तो वहां टाइम कंज्यूम होगा, जाएंगे आएंगे, जिस सिटी में आपको ऑडिट करना है वहां रहिए, वहां होटल में रहिए, खाना पीना बाहर का खाइए, ये सब थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। अदरवाइज वर्कलोड के हिसाब से कोई ऐसा वर्कलोड नहीं है, टाइम बॉन्ड वाला स्थिति नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं। बस वही है कि 70 to 80% काम जो है आपका फील्ड जॉब होता है, और मुश्किल से 20 से 10% जो है वो डेस्क जॉब होता है। जैसे मैंने पूछा कि ये बताइए कि अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहे या स्टेट पीसीसी की तैयारी करना चाहे तो क्या टाइम मिलेगा, तो नवीन जी बताते हैं कि हाँ इसके लिए टाइम आपको आराम से मिलेगा। इवन आप जब टूर पे रहते हैं तो वहां पर भी 1-2 पैराज पे आप काम करेंगे तो दिन भर आपके पास समय रहेगा, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के साथ तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी आराम से हो सकती है। अब समझते हैं दोस्तों, अभी हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की कि माल पानी कितना मिलेगा। देखिए माल पानी की बात करें तो सैलरी में बेसिक जो है ये 47,600 बेसिक होगा, और एचआरए जो है अगर मुंबई की बात करें 24% है, तो आपको एचआरए 24% मिलेगा, तो 11,424 रुपए हो गया। डीए जो है 17% आज की डेट में है, तो ये हो जाएगा 8,092। डीए ऑन टीए जो है 612 रुपीज हो जाएगा। टीए जो है 3600 रुपए मुंबई के हिसाब से, तो टोटल ग्रॉस सैलरी हो जाता है 71,328, इतनी आपकी ग्रॉस सैलरी होती है। डिडक्शन में जहां तक देखते हैं एनपीएस जो है वो बेसिक का 10% होता है, उसके बाद सीजीएचएस, सीजीईजीआईएस, फिर प्रोफेशनल टैक्स, ये सबको जोड़ते हैं तो 6,579 रुपए जो है आपका डिडक्ट होता है, और इन हैंड आपके पास जो है 64,749 रुपए सैलरी मुंबई के हिसाब से, मतलब एक्स सिटी के हिसाब से आपको मिलती है। अगर आपका पोस्टिंग वाई सिटी में होता है तो एचआरए कम हो जाएगा, टीए थोड़ा कम हो जाएगा, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। टूर अलाउंस की अगर हम बात करें तो रेलवे में जहां पर नवीन जी की पोस्टिंग है वहां पर 900 रुपए पर डे मिलता है, क्योंकि उनका रहना और ट्रेवलिंग दोनों फ्री है, वो रेलवे देती है, सिर्फ खाने पीने के लिए उनको 900 रुपए मिलता है। अगर बात करें सिविल और कमर्शियल की तो वहां पर जो है 1750 रुपए से 2000 रुपए पर डे आप जो है क्लेम कर सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली है। एक नई चीज है आरएई, रेवेन्यू ऑडिट एग्जाम, इसको समझिएगा। आरएई ये एक और एग्जाम होता है, रेवेन्यू ऑडिट एग्जाम। ये एग्जाम अगर आप पास करते हैं तो आपका बेसिक जो है उसमें एक इंक्रीमेंट और लग जाता है, तो ये भी एक एडिशनल चीज है। तो ये एग्जाम पास करके आप अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं, ये एक बार जो है आप ये एग्जाम देख लेते हैं। दोस्तों ट्रांसफर के बारे में देखिए, ट्रांसफर का क्या है, रेलवे की जब बात करें तो वहां पर 3-3 साल में आपको इस सेक्शन से उठा के उस सेक्शन, इस डिवीजन से उठा के उस डिवीजन करते हैं, 3-3 साल में आपका ट्रांसफर हो जाता है। अगर हम बात करें जोन ट्रांसफर की या स्टेट ट्रांसफर की, तो वहां पर म्यूचुअल ट्रांसफर इजीली हो जाता है, जो नवीन जी का हुआ है। नवीन जी पहले गुजरात जोन में थे, गुजरात अहमदाबाद में उनकी पोस्टिंग थी, लेकिन म्यूचुअली उनको कोई फ्रेंड मिले जिनका पोस्टिंग हाजीपुर में था, तो वो दोनों म्यूचुअली हाजीपुर वाले चले गए गुजरात, और ये गुजरात वाले चले गए हाजीपुर। तो म्यूचुअल ट्रांसफर इजीली हो जाता है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा स्पाउस ग्राउंड भी यहां पर आराम से मिल जाता है, स्पाउस ग्राउंड अगर आपका है तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा।
मेडिकल ग्राउंड को भी मान्यता मिली हुई है। मेडिकल ग्राउंड पे भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये रही ट्रांसफर की बात। और ओवरऑल नवीन जी से जब हमने पूछा कि आपका लाइफ कैसा चल रहा है, तो लाइफ वही है, टूर पे है तो थोड़ा सा हेक्टिक है, अदरवाइज टूर पे नहीं है तो फैमिली के लिए टाइम दे सकते हैं, आराम से जीवन यापन आप WO में कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे ख्याल से WO से रिलेटेड लगभग पॉइंट हमने कवर किया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ डाउट्स है दिमाग में, कुछ डाउट्स चल रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके प्लीज कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत लोगों को हेल्प मिल सकती है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सके, खास करके उन लोगों को जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करते हैं। थैंक यू दोस्तों।